होली जो होता है ना, इतना बिजी त्योहार होता है ना, इसमें इतने सारे काम होते हैं ना। तो बस काम की शुरुआत की मैं अपना, पहले सबसे पहले मैं चना छील के रख ली। इसके बाद मुझे मसाला की तैयारी करनी थी, तो मैं साबुत धनिया को पहले थोड़ा सा भून ली। ये डेली वाली जो मसाला है वो है। और इसके बाद इसमें मैं करीब 100 ग्राम के करीब मैं इसमें जीरा डाली। और 50 ग्राम इसमें मैं ऐड कर दी काली मिर्च, और इसको रख दी मैं साइड में। फिर मुझे बनाना था चाट के लिए, दही भल्ला के लिए मसाला। तो मैं साबुत जीरा और धनिया, सौंफ, सूखी लाल मिर्च सबको डाल के और अच्छे से बिल्कुल लाल करके इसको थोड़ा ज़्यादा भूनना है। और कलर अच्छा सा आ गया, फिर इसको मैं निकाली, इसे भी मैं रख दी ठंडा होने के लिए, क्योंकि होली में ढेर सारा आइटम बनता है, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मसाला मैं पहले पीस के रख दूंगी। और ये दही भल्ला, पापड़ी चाट, चाट छोले, जो भी होली में बनेगा ना, सब में ये स्प्रिंकल करके छिड़क के खाते हैं हम लोग, बहुत टेस्टी लगती है। रायता। तो ये मसाला तो हो गई तैयार होली के लिए, जो कि मैं हर साल बनाती हूँ होली के त्योहार पे। और ये हो गई जो डेली हम लोग खाना, डेली जो हम लोग खाना बनाते हैं ना, उसके लिए मुझे मसाला भी ख़त्म हो गया था। मैं सोची चलो होली का टाइम है तो मसाला भी तैयार कर लेती हूँ बिल्कुल फ्रेश। क्योंकि मैं हमेशा मसाला ना, मैं घर में ही बनाती हूँ, मैं मार्केट से मसाला कभी नहीं खाती हूँ। तो ये मेरा हो गया डेली यूज़ वाला मसाला तैयार। और दूसरा मसाला मेरा हो गया चटपटा वाला मसाला, जो कि हर चीज़ में जाएगा और उसके खाने को टेस्ट बढ़ाएगा। तो चलिए, ये दोनों मेरा तो मसाला हो गया तैयार। लेकिन ये मसाला जो है ना, बहुत खुशबू आती है, बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद मुझे बनाना था इमली की और इमली और खजूर की खट्टी मीठी वाली चटनी। तो मैं आधा किलो इमली लाई थी, तो मैं सोची ज़्यादा एक बार में नहीं बनाऊंगी। तो मैं 250 ग्राम के करीब इमली को पानी में भिगो के रख दी थी। और 7 से 8 खजूर के बीज को निकाल के पीसेस में कट करके वो भी मैं साथ में पानी में डाल दी इमली के साथ फूलने के लिए। और जब वो फूल गया अच्छे से ना, फिर उसका पल्प निकाल दी थी मैं मिक्सी में पीस के। फिर पचफोरन, हींग, गुड़ सब कुछ कढ़ाई में डाल के, हल्दी, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, काला नमक, सब कुछ डाल के मैं चटनी तैयार कर ली। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। फिर घिसा हुआ अदरक डाल दी थी मैं। और ये मेरी इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी बन गई थी। फिर भुना हुआ धनिया जीरा का पाउडर डाल दी मैं। और ये मेरी चटनी हो गई तैयार दही भल्ले के लिए, पापड़ी चाट के लिए, छोले के लिए। क्योंकि हम लोग होली में ना ढेर सारा आइटम बनाते हैं ना, तो इस चटनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि हर साल मैं होली में ज़रूर बनाती हूँ। फिर मुझे बनाना था दही बड़ा। तो उसके लिए मैं मूंग की दाल और सफ़ेद उड़द की दाल दोनों को बराबर मात्रा में भिगो के रख दी। फिर मैं आ गई पार्क में, क्योंकि होलिका दहन की तैयारी चल रही थी। तो आज हमारे सोसाइटी में बहुत ही जश्न होने वाला था। लेकिन होलिका दहन से पहले होता है ना, थोड़ा पूजा वूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो मैं अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ मैं आई थी यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने, पूजा करने। क्योंकि बाद में मुझे ना फटाफट से घर जाके खाना बना के वापस आना था, क्योंकि आज होली का महोत्सव था, फूलों की होली हुई। तो इसके लिए मुझे घर जाके पहले खाना बना के फ्री होना था किचन से। तो मैं सोची चलो पहले पूजा वूजा कर लूँ होलिका दहन का, इसके बाद फिर घर जाके काम करूँगी। और जब मेरा सारा पूजा वगैरह हो गया, इसके बाद मैं घर आ गई। और घर में आके मैं सबसे पहले कढ़ी पकौड़ा बनाने की तैयारी की, जो कि हमारे यहाँ आज के दिन बनता है। तो मैं सबसे पहले कढ़ी पकौड़ा के लिए बेसन घोल के और कढ़ी पकौड़ा बना ली। और कढ़ी पकौड़ा बना के मैं क्या की थी ना, पकौड़े तल के और मैं इसको रख ली थी कि जब मैं मंदिर के में सारा महोत्सव हो जाएगा, होली महोत्सव, फिर मैं आके इसका मतलब भागा भागा गाना महलों में पहुंचा, भागा भागा गाना महलों में पहुंचा, कि मैं छुप गया नंद लाला गोपाला, राजा ने पकड़ा रंग डाला। ओ भागा रे भागा नंद लाला गोपाला, राजा ने पकड़ा रंग डाला। भागा भागा गाना मंदिर में पहुंचा, भागा भागा गाना मंदिर में पहुंचा, मैं छुप गए हैप्पी होली, हैप्पी होली।
सारा महोत्सव ख़त्म होने के बाद फिर होलिका दहन हुआ और इतनी सुंदर आग की लपटें उठ रही थी ना, बहुत सुंदर से होलिका दहन हुआ था हमारे मंदिर के प्रांगण में। हमारा जो मंदिर बन गया ना उसी पार्क में हुआ था। पूरी सोसाइटी के लोग यहाँ पे इकट्ठा थे। सब लोगों ने जम के होली मनाई, फूलों की होली खेली। हम लोग इतना डांस किए, बहुत मज़ा आया। पहली बार हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा अच्छी होली हुई थी। और ये अच्छी होली इसलिए हुई थी क्योंकि अब हमारे सोसाइटी में मंदिर बन गई है ना, जिससे हमारे सोसाइटी का तो रौनक ही बढ़ गया है। हर त्योहार इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है ना, और सभी लोग इकट्ठा होते हैं, त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, पूजा पाठ होती है, आरती में सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये एक फ़ायदा हुआ मंदिर बनने का कि सब लोग इकट्ठा भी होते हैं, एक दूसरे से मिलते भी हैं, और अच्छी अच्छी चीज़ें भी होने लगी है, त्योहारों का भी मज़ा लेने लगे हैं। और फिर क्योंकि होलिका दहन के बाद मुझे घर आके खाना भी बनाना था, क्योंकि मैं केवल कढ़ी पकोड़े का पकोड़े तल के आई थी। फिर मैं घर वापस आने के बाद सारा खाना बनाई। आज हमारी सोसाइटी में होली मिलन था, क्योंकि आज होलिका दहन भी हुआ, होली मिलन भी हुआ, और खूब फूलों की होली हुई, खूब गुलाल की होली हुई। और इतना हम लोग डांस किए कि क्या बोले, इतना प्रसाद खाए, मस्ती किए, चाय पिए। और मैंने पी, आप लोग पिए। हाँ, और यहाँ पे लाडू क्या खा रही है? पकौड़ा लाडू खा रही है, आलू का पकौड़ा। चाट मसाला डाल दी है, भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल के पूरा खा रही है। अच्छा बना है। चावल भी खाओ, नहीं, पूड़ी खा लो। हाँ, पूड़ी खाएगी, बड़ी चालाक है। चलो पूरी खाओ। किस चीज़ के साथ? पूड़ी पनीर बनाई हूँ मैं, पनीर। इसके बाद बच्चों को भूख लगी थी ना, तो मैं पहले थोड़ा-सा पकोड़े तल के दे दी थी। इसके बाद मैं कढ़ी पकोड़ा बनाने लगी, तो कढ़ी पकोड़ा बना के और फिर साइड करके रख दी। फिर मैं पकोड़े तलने लगी और सबको खाना भी निकाल के दे दी थी, और सब लोग खाना भी खा रहे थे, और साथ में मैं गरमा-गरम पकोड़े भी तल रही थी। तो वैसे मैं गोभी की, पनीर की, सब कुछ की पकोड़े बनाने वाली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले, बच्चे बोले कि ज़्यादा पकोड़ा नहीं बनाने, क्योंकि कल होली है, फिर कल भी बहुत कुछ खाना है, तो केवल आलू का पकोड़ा बना दो। बस मैं आलू का पकोड़ा बनाई और पापड़ तल दी, बस हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, और कढ़ी पकौड़ा बनाई थी। सब लोग खाना खा लिए। इसके बाद मैं बनाने जा रही थी, दही बड़ा की तैयारी करना था मुझे। तो इसको मैं पीस के, मैं हर साल होली में क्या करती हूँ ना, जब भी मुझे दही बड़ा बनाना है तो मैं रात को इसको पीस के और फ्रिज में रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, जब आप दही बड़ा बनाओगे ना, तो जब आप तलोगे ना तो बहुत कम तेल लगता है। नहीं तो अगर आप पीस के बाहर ही रखोगे ना, तब तलोगे ना, तो वो दही बड़ा ना बहुत तेल खींचता है। इसीलिए मैं इसको रात में फ्रिज में रख देती हूँ। इसके बाद मैं बनाने जा रही थी ढुसका। तो ढुसका की भी मुझे तैयारी करनी थी, जो कि मैं हर साल होली में बनाती हूँ। तो यहाँ मैं ये जो ग्लास देख रहे हैं ना, इस ग्लास से मैं ली थी 1 ग्लास सफ़ेद उड़द की दाल, और फिर उसी ग्लास से मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चना की दाल। वैसे तो मैं ढुसका की रेसिपी ऑलरेडी आप लोग को अपने चैनल पे शेयर कर रखी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और इसके बाद आधा ग्लास इसमें मैं डाली हूँ मूंग की दाल, और इसके बाद इसमें डाली हूँ मैं 2 ग्लास वो जो उसना चावल होता ना, वो डाली हूँ मैं 2 ग्लास, क्योंकि इस चावल से ना बहुत अच्छा ढुसका बनता है, बिल्कुल फूली फूली ढुसका बनती है। और होली के त्यौहार में ना हम लोग के इधर ढुसका ज़रूर हम लोग बनाते हैं, क्योंकि होली के दिन पुआ ढुसका ये बनाया जाता है। और इसको मैं 4 घंटा के लिए भिगो के रख दूंगी ना, 4 घंटे में हो जाएगा। इसके बाद मैं करने जा रही थी पुआ की तैयारी। तो मैं ना बहुत अलग तरीके से पुआ बनाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं ली हूँ 2 कप ली हूँ मैं सूजी, और 1 कप ली हूँ मैं चीनी, क्योंकि हम लोग थोड़ा मीठा कम खाते हैं। और वैसे भी इसमें केला जाएगा ही, तो वो भी मीठा होगा ही। और 3 से 4, मतलब जितना आपको इसको मैश करने में केला की ज़रूरत होती है ना, उतना आपको केला डालना है। तो पहले मैं डाली थी केवल 2 केला। और क्या करिएगा ना, जब भी आप पुआ बनाइए ना, तो सूजी, केला और चीनी को एक साथ हाथों से मैश करके बनाइएगा ना, तो ये इतने अच्छी इसकी पुआ बनती है ना, आप एक बार ट्राई करो। मेरे स्टाइल की पुआ बहुत अच्छी पुआ बनती है। इसके बाद इसमें क्या करना है ना, दूध डालना है, कच्चा दूध। तो यहाँ मेरा आधा किलो पूरा दूध लग गया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके डालते जा रही थी, मेरा बेटा मिक्स कर रहा था। और फिर मैं इसमें डाली इलायची का पाउडर, घिसा हुआ सूखा नारियल, जिसको मैं मोटे मोटे में ग्रेट कर ली थी। फिर काजू का को भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसमें डाल दी थी। और इसके बाद और इसमें अभी दूध लगेगा, क्योंकि सूजी जो है ना, सो पानी हो या दूध हो उसको खींचता है। तो मेरा टोटल आधा किलो दूध इसमें लग गया था। और इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा।
और मैं हर साल होली में इसी तरह से करती हूँ। बस हो पुआ की को भी मैं ना रात को घोल के और फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि जब आप ना पुआ बनाओगे ना, तो जब भी आपको बनाना है तो रात को इसको घोल लीजिए और फ्रिज में, बाहर नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, रख लीजिए तो बहुत अच्छी पुआ बनती है, बहुत ही अच्छी। हेलो, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, इंडिया यूट्यूबर गुड़िया व्लॉग्स। तो पीछे देखिए, आज होली का दिन है और लाडो भी सुबह सुबह उठ गई है। आपको पता है जब स्कूल बंद रहता है ना, तो लाडो देर तक सोती रहती है, लेकिन आज होली का त्योहार है तो आज कितनी जल्दी जाग गई है, बिना उठाए खुद से उठ गई है। इतना होली खेलने का एक्साइटमेंट है, सबको होता है। हम मैं भी बस छोटी थी तो इंतजार रहता था कि वाह कब होली आएगा, होली खेलेंगे। और आज पता है क्या हुआ, आज मैं 5 बजे सुबह से उठ के सारा काम करके नहा के घर में पूजा की, फिर मैं मंदिर गई, मंदिर में शिव जी के पूजा की, जल डाली, और अब मैं बना रही हूँ पुआ। क्योंकि हम लोग के उधर सबसे पहले, मैं हर साल ऐसी करती हूँ, पुआ बना के पाँच पाँच पीस पुआ बना के उसको अलग कर लेती हूँ, बाकी मिठाई केला बाकी जो भी आपको मन है प्रसाद वो सब मैं चढ़ाती हूँ, भगवान को भोग लगाती हूँ, और इस तरह से होली मनाती हूँ। सारा खाना वाना फटाफट बना लूंगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज जम के होली होगी, तो फिर मुझे जाना है होली खेलने, तो इसलिए मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि होली खेलने भी जाना है ना। तो यहाँ मेरी पुआ बन रही है, बस पुआ बनाऊंगी, इसके बाद पुआ बनाने के बाद बनाऊंगी डुस्का, इसके बाद बनाऊंगी दही भल्ला यानी कि दही बड़ा, और एक एक करके सब कुछ बनाती जाऊंगी फटाफट से। तो यहाँ पहले मैं भगवान का प्रसाद बना रही हूँ, इसीलिए पहले पूरा चूल्हा उल्हा पोंछ के अच्छे से सब कुछ साफ करके पहले प्रसाद बना के निकाल के रख दूंगी, इसके बाद फटाफट से सारा खाना बनाऊंगी। और मुझे 10 बजे तक सारा काम खत्म कर लेना है किचन का, ताकि मैं फ्री हो जाऊं और अपनी फ्रेंडों के साथ अपनी सोसाइटी में जम के होली खेलूं, मजा आएगा। तो चलिए, ये है मेरी 2025 यानी 2025 की लाडो होली होली। तो जोर से बोलो, हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली। सो के उठी है, इसके दम नहीं है, नहा लो। देखो मैं नहा ली हूँ तो मेरे अंदर फुल एनर्जी है। होली खेलने और मैं टी शर्ट, इस बार मैं टी शर्ट ली हूँ, बुरा ना मानो, होली है। तो भाई होली में खूब खाइए, खूब एंजॉय करिए, और आप लोग को मेरी तरफ से हैप्पी होली। और आप अपने पूरे परिवार के साथ खाइए पीजिए, एंजॉय करिए, रंगों का त्योहार है, खुशहाली मनाइए और सब कुछ खाइए पीजिए। अभी वेट लॉस को कर दीजिए साइड में, और जब होली खत्म हो जाएगी तो फिर से अपना वेट लॉस स्टार्ट कर दीजिए, डाइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो फिलहाल ऐसा ही कर रही हूँ, अभी तो त्योहार है भाई, अभी तो मैं सब कुछ खाऊंगी। त्योहारों में कोई डाइटिंग नहीं होती मेरी, त्योहारों में सब कुछ खाती हूँ, जब त्योहार खत्म तो फिर से मेरी डाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से पुआ बना लेती हूँ, इसके बाद सारा काम करूँगी। किचन का सारा काम आज मुझे 10 बजे तक कंप्लीट करना है, ये मेरा टारगेट है। और होली मनाइए अपनी फैमिली के साथ, खूब अच्छे से खुश रहिए, एंजॉय करिए। तो चलिए मैं बनाती हूँ पुआ। तो सुबह के अभी 6 बज रहे हैं, और आज लाडो सबसे जल्दी उठ गई, नहीं तो स्कूल बंद रहता है तो ये 9-10 बजे से पहले नहीं उठती है, लेकिन आज होली खेलना है तो इतना होली खेलने के लिए एक्साइटेड है कि सुबह 6 बजे से उठ के बैठ गई है, वो भी बिना उठाए खुद उठ गई है। अब ऐसे डांटती रहती फिर भी नहीं उठती है क्या लाडो? आज तुमको बहुत होली का एक्साइटमेंट है। हैप्पी होली। हैप्पी होली। तो अब मैं बनाऊंगी डूसका। तो पहले देख लीजिए कि डूसका में क्या क्या मसाला लगेगा। हरी मिर्च, काली मिर्च, जीरा, लहसुन और अदरक, ये 4 चीज़ मैंने इसमें दिया है, और इसको मैं बिना पानी का पीसूंगी। तो समझ गए आप ना, हरी मिर्च, लहसुन, काली मिर्च, जीरा, अदरक, सबको बिना पानी का सूखा मसाला पीसना है। और ये देखिए, ये मसाला हो गया तैयार डूसका में डालने के लिए। तो ये इसके बाद रात को ही मैं डूसका को भी पीस के रख ली थी, सारी तैयारी मैं रात को कर करके सब कुछ फ्रिज में रख दी थी। और सुबह उठने के बाद ये देखिए, मेरा जो डूसका का बैटर है ना, बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। तो देखिए, डूसका जब भी आप बनाइए ना, तो थोड़ा सा जैसे इडली बनाते हैं ना, उस तरह से इसका बैटर फर्मेंट होना चाहिए। इसके बाद जो मैं मिक्सी में मसाला पीसी थी ना सूखा वाला, वो इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच, क्योंकि ये जो डूसका होता है ना, वो थोड़ा चटपटा होना चाहिए। फिर इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी का पाउडर, और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा हींग। और वैसे भी ये जो डुस्का की रेसिपी है ना, इसमें डालेंगे वो मैं हरा अपने धनिया। चैनल पे
अब पहले इसको भी अच्छे डाल से रखी हूँ, मिक्स आप जाके करेंगे। मेरी पुरानी वीडियो जाके पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं इधर ढुसका देखो। की, पुआ की सारी रेसिपी मैं अपने हैप्पी चैनल होली। पे पहले से डाल रखी हूँ कि कैसे मैं ढुसका बनाती हूँ, कैसे मैं पुआ बनाती हूँ। मैं बिल्कुल अलग तरीके से ढुसका भी बनाती हूँ, पुआ भी बनाती हूँ। और ये देखिए मेरी ढुसका आप देख रहे हो कितना अच्छा बन रहा है ना। एक भी ढुसका ऐसा नहीं है जो आपका फूलेगा नहीं, और खाने में इतनी सॉफ्ट और क्रिस्पी होती है ना। मेरा ढुसका बहुत ही अच्छा बनता है। सब लोग कहते हैं कि तुम ढुसका बहुत अच्छा बनाती है। और पता है होली में जब मेरे घर ढुसका बना ना, तो बच्चों को खा के मन नहीं भरा। अब मेरा बेटा कह रहा मम्मा फिर से ढुसका बनाओ। तो होली में तो क्या था ना, मैं तो थोड़ा-सा ही बनाई थी ना, लेकिन मुझे फिर से एक दिन डूस्का बनाना है, क्योंकि सच में होली में जो मैं डूस्का बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। कैसे-कैसे ख़त्म हो गया पता भी नहीं लगा। और पुआ का क्या हुआ ना, पुआ कभी मतलब वही बात हो जाती है। मैं कोई-कोई रेसिपी में ऐसे वीडियो शूट करती हूँ और पता न वो गलती से सेव नहीं होता। मैं पुआ की भी बनाई थी कि कितना अच्छा मेरा पुआ गोल-गोल बिल्कुल कचौड़ी के जैसा बना था, लेकिन वो मैं वीडियो बनाई थी लेकिन सेव नहीं हुआ, जिसके कारण वो हुआ मेरे मोबाइल में ना। पहले उसको सेव करना पड़ता है तभी कोई वीडियो सेव होती है, नहीं तो अगर मैं सेव नहीं की ना, जैसे होली का टाइम था, मैं बिजी थी, मैं जल्दी जल्दी वीडियो भी बना रही थी और साथ में काम भी कर रही थी। और आपको पता ही है होली के त्योहार में ढेर सारा काम होता है, बहुत सारा तरह का खाना बनता है। तो वीडियो जितना मुझे समझ आ रहा था मैं बना रही थी शॉर्टकट तरीके से, जो जो मैं की आप लोग के साथ शेयर की, जितना हुआ मैं की, बाकी जो छूट गया तो छूट गया। क्योंकि होली के टाइम में इतना सारा काम होता है ना, कि उस टाइम में मोबाइल पे ध्यान नहीं जाता है, बस लगता है फटाफट से सारा काम करना है और फिर बाहर जाना है होली खेलने। क्योंकि ना सभी लोग मेरा वेट कर रहे थे कि क्योंकि सारी लेडीज़ बाहर आ गई थी, अब मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, तो मैं फटाफट से काम ख़त्म करके सब लोगों को भर पेट खिला पिला दी थी। इसके बाद मैं दही बड़े का प्लेट लगा दी और हस्बैंड को, बेटा को, सबको खाने दे दी। और इसके बाद सब लोग हम लोग खा के चले गए थे होली खेलने। इस बार मेरी इतनी अच्छी होली, सब लोग बहुत होली खेले, बहुत अच्छा लगा। तो किचन से भी मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी ना, तो अब मुझे ये नहीं था ना कि पूरा शाम तक जो मन है दिन भर खाते रहो, क्योंकि होली का त्योहार ही होता है खाने के लिए। तो मैं सब कुछ बना के रख दी थी और शाम तक पूरे दिन खाते रहो खाते रहो। तो बस दही बड़ा का मैं प्लेट लगा रही हूँ, तो इसमें मैं डाली हूँ दही और थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ धनिया जीरा का पाउडर। और जो ये दही बड़े हैं ना, इसको मैं हींग और काला नमक का पानी घोल बनाई थी और उसमें मैं इसको डिप करके रखी थी। उससे ना दही बड़े बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर ऊपर से मैं जो चटनी बनाई थी ना, उसको मैं एक बोतल में डाल दी थी, जिससे मुझे ना डालने में बहुत ईज़ी हो रहा था। और साथ में मैं इसमें डाल दी थी आलू का भुजिया। तो मैं जब भी दही बड़े बनाती हूँ ना, मैं बिल्कुल चाट के जैसा बनाती हूँ, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मुझे फिर से ये दोबारा बनाना है। तो इस तरह से मेरा होली का त्योहार हुआ सेलिब्रेट।